देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में। तो ये हमारा सीरीज़ का पहला पार्ट है जिसमें हम 25 क्वेश्चंस जीके प्लस करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। जीके प्लस सीए रहेगा इसमें। एकदम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पे जा कर के इंडियन रोजगार ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ ऐसा प्रोफाइल पिक्चर दिखेगा चैनल का। वो चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पीडीएफ और डेली क्विजेस और स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट। दोस्तों अनअकैडमी आप सभी के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन बन चुका है भाई। यहाँ पर आपको डेली फ्री लाइव टेस्ट होती हैं, 100+ फ्री स्पेशल क्लासेज होती हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आप कर सकते हो, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल होता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं और नए बैचेज आपके लिए लाइव हो चुके हैं। विक्रांत नेवी बैच जो है आपके लिए डिटेल्ड बैच लाइव हो चुका है, जिसमें जितेश पराशर सर, मयंक चतुर्वेदी सर, प्रियंक प्रभास सर, नीरज शर्मा सर के द्वारा टीच किया जाएगा। 25 तारीख से बैच लाइव हो चुका है भाई। इसी प्रकार अग्नि एनडीए 2 बैच भी आपका लाइव हो चुका है। 1500 से ज़्यादा लर्नर्स ने अनअकैडमी की मदद से रेट को क्वालिफाई भी किया हुआ है। सो यहाँ पर ऑफर भी चले हुए हैं, 12 महीने के साथ 2 महीने का और 24 महीने के साथ 4 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। और अगर आप एसएसबी भी साथ में लाना चाहते हो तो 20+10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, नेवी एयरफोर्स एनडीए कैटेगरी चूज करके गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, देन टेन्योर चूज करना है, कितने मंथ के लिए आप सब्सक्राइब करना चाहते हो। और यहाँ पर दोस्तों आपको हैव अ रेफरल कोड में एंटर करना है भाई इंडियन। जैसे ही आप इंडियन अप्लाई करते हो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और ध्यान रखना है, जो सारे ऑफर्स हैं ये आपको केवल तभी मिलेंगे जब आप इंडियन कोड को अप्लाई करोगे। और मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हो भाई। ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कोड इंडियन है, इसकी मदद से आप मेरी क्लासेस को बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हो। सुबह के 9 बजे क्लास होती है, दोपहर के 1 बजे और रात के 9 बजे। सो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरी प्रोफाइल का और सब्सक्रिप्शन का। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि बोध गया कहाँ स्थित है। वेयर इज बोध गया लोकेटेड। ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़ या डी पश्चिम बंगाल। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिहार। ठीक है, तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। तो पटना से लगभग 101 किलोमीटर की दूरी पर बोध गया स्थित है। ठीक है, वहीं पर बोध गया स्थित है, बिहार की राजधानी पटना से 101 किलोमीटर दूर। और बोध गया में ही क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में कि 2002 में ये जो बोध गया है ना, इसे यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2002 में। बोध गया कहाँ पर स्थित है? तो बोध गया बिहार में स्थित है। और बोध गया में ही गौतम बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय मेगास्थनीज। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए अकबरनामा, बी पृथ्वीराज रासो, सी इंडिका या डी अर्थशास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडिका। ठीक है, इंडिका इसका राइट आंसर होगा। तो मेगास्थनीज क्या था? एक ग्रीक इतिहासकार था जिसने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा था। अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? पृथ्वीराज रासो लिखी है चंद्रवरदाई ने। और अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पुरी में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था। पुरी में स्थित जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? ऑप्शंस हैं, ए कुमारगुप्त एक, बी विजयपाल, सी नरसिंह एक या डी प्रताप रुद्रदेव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? भारत के उड़ीसा पे है। ठीक है, उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। ये कब बनवाया गया था? तो ये ध्यान रखिएगा 13वीं शताब्दी में, अर्थात 13वीं शताब्दी में 1250 ईस्वी में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1250 ईस्वी में बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 1250 ईस्वी में, 1250 ईस्वी में यह बनवाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में पहली रेल लाइन निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, तो 1853 में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ के लिए, मुंबई से ठाणे तक लगभग 34 किलोमीटर ये तय की थी। किसके द्वारा चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक पगोड़ा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शंस हैं ए कोणार्क, बी झांसी, सी मदुरै या डी पुणे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोणार्क। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। सूर्य मंदिर को ही क्या कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसी वही 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, किसके द्वारा, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ, जिसमें गरम दल और नरम दल दो दलों में बटी थी। कौन से, गरम दल में और प्लस नरम दल में, दो दलों में यह बटी थी। ठीक है, इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, तो वो की थी रास बिहारी बोस ने। किसने की थी, रास बिहारी बोस ने। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसने की थी अध्यक्षता, रास बिहारी बोस ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन देशबंधु की उपाधि से सम्मानित व्यक्ति हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पर्सन ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ देशबंधु। ए भीमराव अम्बेडकर, बी चित्तरंजन दास, सी मोतीलाल नेहरू या डी महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। तो जो चित्तरंजन दास थे उन्हें ही देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक भारतीय नेता और वकील भी थे, पत्रकार भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे। इन्होंने कब प्रवेश किया था कांग्रेस में, 1906 ईस्वी में। कब प्रवेश किया था कांग्रेस में, 1906 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया था। और एक चीज़ और, इन्होंने ही क्या किया था कि ढाका में विश्वविद्यालय, जो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ की थी, ढाका में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था। देखिए, जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और तब से हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। तो तैयार कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इन रिटन एंड मोस्ट कम्प्रहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हमारा देश जो भारत है उसका ये संविधान सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो किस देश का सबसे बड़ा संविधान है, भारत देश का सबसे बड़ा संविधान है। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। हु इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत सरकार का मुख्य सचिव या तो फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन थे, ठीक है। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, लेकिन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है। और अगर थोड़ा सा डिटेल में हम जाएं तो भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे? APJ अब्दुल कलाम थे। 15वें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। 16वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। और 17वें यानी वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद हैं, ठीक है। वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 250। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 250। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये? भारतीय संविधान की संविधान अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो ही क्या करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध? जुपिटर, मार्स, वीनस या तो फिर मरकरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र, ठीक है। शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ऑप्शन नंबर सी यानी वीनस। देखिए, पृथ्वी के निकटतम 3 ग्रह कौन से हैं? पहला तो शुक्र हो जाएगा, दूसरा हमारा है मंगल, दूसरा कौन है? मंगल, और तीसरा है बुध, ठीक है। तीसरा निकटतम बुध, दूसरा निकटतम मंगल, और पहला सबसे शुक्र है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? वेयर डज द इंटरनेशनल डेट लाइन पास थ्रू? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर होगा? इसको 15 नंबर क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना है करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। कौन सी? कैस्पियन सी सबसे बड़ी लेक है, ठीक है। कैस्पियन सागर पानी का दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय निकाय है, जिसे हम दुनिया की सबसे बड़ी झील भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या तो फिर गंगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। तो गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, क्योंकि ये भारत में सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। लेकिन अगर भारत में बहने वाली नदियों की बात करें तो 2 नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी? सिंधु और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई जो है वो गंगा से भी ज़्यादा है, लेकिन भारत में इनकी लंबाई गंगा से कम है। इस वजह से गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है। किसको? गंगा नदी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सरयू, यमुना, गंगा या तो फिर गोदावरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरयू, ठीक है। सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या किस प्रदेश में है? अयोध्या है उत्तर प्रदेश में। तो राम की जन्मभूमि अयोध्या में
उत्तर प्रदेश में सरयू के दाएं नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये कहाँ? सरयू नदी के दाएं तट पर अयोध्या स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के मामले में क्या है? उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल के मामले में कौन सा है? क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान है। और क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुरु नानक देव जी जो थे वो सिखों के प्रथम गुरु थे। ठीक है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। इनके जन्म दिवस को ही गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, गुरु नानक जयंती के रूप में इनके जन्मदिन को ही मनाया जाता है। और इनका जन्म 1469 को कहाँ पर हुआ था? पंजाब पाकिस्तान क्षेत्र में रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में हुआ था। आपको इतना नाम याद रखना है कि तलवंडी में हुआ था। कहाँ? तलवंडी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1469 में। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु नानक देव थे। और इनके जन्म दिवस को ही गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी है कर्नाटक की। किस राज्य की? कर्नाटक की नृत्य शैली है कौन सी? कुचिपुड़ी। ठीक है, कर्नाटक की या केरल की या आंध्र प्रदेश की या तमिलनाडु की किस राज्य की नृत्य शैली है? कर्नाटक की है या केरल की है, आंध्र प्रदेश की है या तमिलनाडु की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उसी अवसर पर हमेशा ये मनाया जाता है यह राष्ट्रीय युवा दिवस, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का उस दिन जन्म हुआ था। इस वजह से उसी दिन पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? ऑस्कर अवार्ड्स आर गिवन फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन विच फील्ड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिल्म, ऑप्शन नंबर बी। तो अमेरिका की जो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा ये अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है, जिसे हम ऑस्कर भी कहते हैं। ये फिल्म व्यवसाय से जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों या तो कलाकारों या तो लेखक आदि को दिए जाने वाला प्रतिष्ठित सालाना पुरस्कार है। ये साल में दिया जाता है। जो डायरेक्टर हो गए, एक्टर हो गए, जो सर्वश्रेष्ठ जिनका प्रदर्शन रहता है ना, उन्हें दिया जाता है ये। तो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजित कहाँ होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ओमान में, यूएई में, ऑस्ट्रेलिया में, या तो फिर ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। तो ओमान और यूएई यानी दुबई, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, दुबई। ठीक है, तो इस दोनों जगह पे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ कहाँ पर? ओमान में और यूएई में किया जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के नए राज्यपाल कौन हैं? हरियाणा के नए राज्यपाल कौन है? हु हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा? बंडारू दत्ताश्री, आनंदीबेन पटेल, रमेश बैस, या तो इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, बंडारू दत्ताश्री। बंडारू दत्ताश्री जो हैं हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। ठीक है, और हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा का सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर क्या हैं? हरियाणा के नए
हरियाणा के सीएम हैं और हरियाणा के नए राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि एएफसी महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, तो ये कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस में किया जाएगा? तो एएफसी महिला एशियाई कप 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा, जो कि 2023 में होगा। देखिए हर 4 साल में होने वाला इस इवेंट का 2022 संस्करण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले 2023 के फीफा महिला विश्व कप के लिए क्वालिफाइड टूर्नामेंट होगा। ठीक है, तो एएफसी महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा? भारत में होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले 2023 के, जो 2023 में फीफा विश्व कप होगा महिला वाला, वो क्वालिफाइड टूर्नामेंट उसके लिए किया जाएगा। ठीक है, तो एएफसी महिला एशियाई विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा? भारत में होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले 2023 के फीफा महिला विश्व कप के लिए क्वालिफाइड टूर्नामेंट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली एक जीके और एक साइंस की वीडियो मिल सकें। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे इसकी पीडीएफ और आपको क्विजेस और स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।